शुक्रिया अदा करते हैं आज इस मुबारक और खूबसूरत वक़्त के लिए जब भाई आदिल के घराने ने आज इस सारी कैरल सिंगिंग पार्टी को और कलीसिया पासबान को, कलीसिया खादमा को अपने घर में दावत दी है ताकि आज हम आपके साथ मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनकी तारीफ करें, खुदा उनकी हमद करें और उसकी हमद के नगमे गाएं। मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर ध्यान दें कि खुदा पुश्तों, नस्लों और कबीलों का खुदा है। वो फर्द वाहिद का खुदा नहीं है, वो खानदानों का खुदा है। और उसने अपने वादे किसी एक शख्स के साथ नहीं बांधे, बल्कि उसने अपना वादा हर दौर में पुश्तों और कबीलों के साथ बांधा है कि मैं नस्लों तक तुम्हारा खुदा। एक दफा खुदावन का बंदा इब्राहिम एक टेंशन में आ गया। उसने कहा, ऐ खुदावन, तू मुझे क्या देगा? मेरे घर का जो मुख्तार है, मालिक है, वो तो मेरा नौकर दिमिश्की एलीजर है। मुझे क्या मिलेगा? मेरी नस्ल का क्या बनेगा? तो खुदा ने कहा, ये ना कह, बाहर निकल और अगर आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन, और अगर समुंदर की रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन। तेरी नस्ल ऐसी ही होगी। और लिखा है कि इब्राहिम खुदा की बात पर ईमान ले आया और खुदा ने उसको अपने दोस्त होने का टाइटल दिया, लक़ब दिया। मेरे अज़ीज़ों, एक वक़्त बनी यहूदा पर भी आ गया जब इस्राइल का बादशाह, जब आराम का बादशाह और जब इफ्राइम का कबीला तीनों आपस में यकजा हो गए और कहने लगे कि हम यहूदा को तो नेस्तो नबूद ही कर देंगे और इसकी जगह इफ्राइम में से काबील के बेटे को बादशाह बनाएंगे। और उस वक्त यहूदा का बादशाह आखिस था। वो बहुत परेशान, क्या होगा? खुदा ने मुकद्दस यसाया नबी से कहा, ऐसा कर कि अपने बेटे शियार यशूब को लेकर आखिस से मुलाकात करने को जा। बेटे को क्यों लेकर जा? उसको बता कि सिर्फ मेरे और तेरे तक ही ये नस्ल खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि खुदा ने यहूदा की सरफराजी का वादा नस्लों के साथ किया है और दुनिया की सरफराजी तक यहूदा के कबीले का वादा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, उसने कहा, ये नस्लें तबाह नहीं होगी, यहूदा का कबीला खत्म नहीं होगा, तो खुदा से कोई निशान तलब कर। उसने कहा, मैं क्या निशान तलब करूं? मैं नहीं तलब करूंगा, मैं अपने खुदा को नहीं आजमाऊंगा। तो मुकद्दस यसाया ने कहा कि खुदा खुद ही तुमको एक निशान बख्शेगा।
क्या निशान होगा कि एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती रसूल ये फरमाते हैं कि उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इसका मतलब क्या था इस पेशन गोई का? इस पेशन गोई का मतलब था कि खुदा यहूदा के कबीला से दुनिया के आखिर तक बादशाही करेगा। वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। पुश्तें, नस्लें, कबीले उसकी बादशाही से सरफराज होंगे। और इस बात को पूरा करने के लिए खुदा दुनिया को एक निशान बख्शेगा और वो निशान क्या है कि एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मेरे अजीजों, यशाया की इस नबूवत से 700 साल बाद खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बतन से जो नासरत की एक कुंवारी थी उससे पैदा हुए और मुकद्दस यूसुफ को यह बताया गया कि ये वही पेशन गोई पूरी हो रही है, ये वही ऐलान किया जा रहा है जो आखस को बताया गया था कि एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम, ये वादा तुम्हारी पुश्तों के साथ है। और खुदा इस लड़के के वसीला से जो कुंवारी से पैदा होगा, खुदा दुनिया की हदों तक, दुनिया के आखिर तक इसकी बादशाहियत को कायम करेगा और इसकी बादशाहियत का आखिर न होगा। और आज जब हम कायरल सिंगिंग लेकर भाई आदल के घर में मौजूद हैं, तो इस नए घर में मौजूद है, तो मैं खुदावंद का खादम इस खानदान के लिए इस खुशखबरी को पेश करना चाहता हूं कि खुदा इस घर को आपके लिए भी रखेगा और खुदा तुम्हारी पुश्तों, कबीलों और नस्लों को इस घर में आबाद रखेगा, इस घर को ब्लेस करेगा। खुदावंद इस घर को अपने खून में छुपाएगा। कोई इब्लीस की ताकत, कोई शरीर की कुव्वत, देखे न देखी ताकत ना इस खानदान को छू सकेगी और ना यहां पर रहने वालों को कोई जरर पहुंचा सकेगी। खुदावंद पुश्तों और नस्लों का खुदा है और खुदा पुश्तों और नस्लों में ही इस खानदान को आबाद रखेगा। हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे।